हरि बोल। प्रणाम भक्त बंधु, आपण मानक पद पंकज रे भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन करी आरंभ करने जाऊँगी आज श्रीमद् भगवद गीता पाठ। तेबे भक्त बंधु, आमे गत अध्याय पाठ करथिले श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय राजगुह्य योगर 3 नंबर श्लोक पर्यंत पाठ करथिले। आज आमे 4 नंबर श्लोक ठारू पाठ आरंभ करिबा। एई 4 नंबर श्लोक रे भगवान आज अर्जुन को राजगुह्य योग माध्यम रे केउ कथा बुझौछंती से कथा को आमे आज श्रवण करिबा। तेबे श्रीमद् भगवद गीता पाठ आरंभ करने पूर्व आपण मानकु अनुरोध करुछि, आसंतु समस्ते जोड़ हस्ते भगवान वासुदेव पद पंकज रे भक्तिपूक्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी आज श्रीमद् भगवद गीता पाठ आरंभ करिबा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोलानंदे गवार हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय राजगुह्य योगः चतुर्थ श्लोक। मया तदमिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। भगवान कहते, हे अर्जुन, मु अव्यक्त भावे जगत रे व्यापी रही। समस्त भूत मो शरीर रे बसे, मु बसे नाही अर्जुन। अर्थात ये अनुमान करंतु ये विश्व ब्रह्मांड जल स्थल नदी पर्वत गिरी वन देश अत्र तत्र सर्वत्र भगवान विद्यमान। सही कथा जी भगवान अर्जुन को कहउचंती, हे अर्जुन, मु अव्यक्त भावे अदृश्य भावे। अव्यक्त माने व्यक्त नुहे, अदृश्य। अव्यक्त मु क्योंठारे व्यक्त हुए नाही, मोर स्वरूप को मु प्रदर्शन करे नाही। मु सबुठारे अव्यक्त भाव रे रही अछि, अदृश्य भाव रे रही अछि। मु अव्यक्त भावे जगत रे व्यापी रही। अर्थात मोर सत्ता सबुठारे अछि। मोर सत्ता को मूर्ख माने उपलब्धि करि पारंती नाही। ज्ञानी मोर सत्ता को जक जक होई दृश्यमान बा दर्शन करे। जे अज्ञानी से अंधकार रे भ्रमे, जे ज्ञानी से ज्ञानालोक रे विचरण करे। अत्र तत्र विश्व ब्रह्मांड सचराचर प्रति कोण अनुकोण रे से मते प्रति धूलिकणार रेणु रे मध्य मते से अनुभव करे। मोर सत्ता को से दृश्यमान हुए, दृश्य देखि पारे। तेणु हे अर्जुन, मोर अव्यक्त स्वरूप, मु अव्यक्त भावे ये जगत रे व्यापी रही। समस्त भूत मो देह रे बसे। जेते जीव जगत ये विश्व ब्रह्मांड सचराचर रे अछंती समस्ते मोरी देह रे अवस्थान करती बा बसंती, किंतु मु बसे नाही। मो शरीर अव्यक्त इंद्रिय गणक अगोचर अटे। भगवान कहले, मो शरीर अव्यक्त, मो शरीर कोठी मु व्यक्त करे नाही, काहाकू देखाए नाही। मु कोठी गछ पाखे ठिया होइछि मते के देखिदेबो, एमिति नाही एमिति नाही एमिति नाही। मु अव्यक्त, मु व्यक्त नुहे। मु अदृश्य, मु दृश्यमान नुहे। तेणु मोर अव्यक्त सत्ता सबुठारे व्याप्त। समस्त भूत मो देहरे बसे, किंतु मु
बसे नाही। मो शरीर अव्यक्त इंद्रिय गणक अगोचर अटे। जो इंद्रिय मान अछंती जीव देहर जो इंद्रिय मान अछंती आखि नाक कान पाटी जीवा चर्म एमिति जो इंद्रिय मान अछंती से इंद्रिय मान कर्म अगोचर अटे। से मान कर्म गोचर नुहे। मु अव्यक्त मो देहरे समस्त जगत बसे किंतु मु बसे नाही। मो शरीर अव्यक्त इंद्रिय गणक अगोचर अटे। वेद वचने मोह के जग जज्ञा आदि कराई के चिता दिए कुकर्म रे संसारे भ्रमे निरंतरे मरण पूर्व भवपथे एमते न पांति कदाचिते अव्यक्त स्वरूप रे मुई जगते व्यापी रही छाई सर्वभूतम देवास हेमुतहीनक रे निवास ए कुंडले मूर्ति जथा थाई सत्ता लिप्त न हुआई एणुआ भंगा अटे मुई ए आकाश परी प्रकटाई अव्यक्त अटे मो शरीर इंद्रियांकर अगोचर। भगवान कहले मोर शरीर व्यक्त ये इंद्रिय गणकर अगोचर अटे। अत्र तत्र सर्वत्र मोर सत्ता परिव्याप्त मो अव्यक्त भाव रे ए जगत रे पूरी रही। मो शरीर रे समस्ते वास करती बसंती मु किंतु बसे नाही। मु सर्वत्र व्यापी रही। मोर शरीर अव्यक्त इंद्रिय गणकर अगोचर अटे। 4 नंबर श्लोक रे भगवान एक कथा कहले। 5 नंबर श्लोक रे भगवान कौन कहउचंती आसंतु टिके आलोचना करिबा। प्रथमे श्लोकटी पाठ करिबा। 5 नंबर श्लोक न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे जोगमैश्वरं ए भूतपूर्ण च भूतस्थ ममात्मा भूत भावना। चराचर भूतगण मो शरीर रे न थांती मात्र मु सत्ता रूपे थाए। भगवान कहले ये जो चराचर भूतगण बा भूत मान शरीर पंचभूत जो शरीर तैयारी होता जीव मानकर चराचर भूतगण मो शरीर रे न थांती मात्र मु सत्ता रूपे थाए। मु यांक हृदय रे सत्ता रूपे थाए। मु अंतर रे निर्लिप्त रे थाई सबु देखे कहीं रे लिप्त हुए नाही। ए सचराचर भूतगण मध्य मु सत्ता रूपे समस्त देह रे थाए। मु सबु देखे किए सुकर्म करुची किए कुकर्म करुची किए भल काम करुची किए मंद काम करुची किए सत्पथरे जाउची किए कुपथरे जाउची
मु सबू गोटी गोटी करी देखे हिसाब खातारे टिकी निकी करी लेखिकी रखे। तमे भावुच रे मनीष गण रे भूत गण रे चराचर गण तुम्हें भावुच तुम्हें जहाँ करुच ताको केही देखु नाहंती। अरे मु सबू देखुची मु सत्ता रूपे तुम शरीर रे अछि। तुम्हें केउ केउ कर्म करुच उठिला ठारू पुणी शोइबा पर्यंत दिन राति 24 घंटा तुम्हें केउ केउ कर्म निर्लिप्त रहुच ता मु सबू जाने टिकी निखिकी मु सबू देखुची सबू हिसाब खातार लेखिकी रखुची। भगवान कहले मु सबू जाने मु तुम अंतर रे निर्लिप्त रे थाई सबू देखे कहीं रे मु लिप्त हुए नाही। तुम्हें चोरी करुच मु से तिरे दायी नुहे। तुम्हें आज नारी करुच मु से तिरे दायी नुहे। तुम्हें आज राजधानी करुच मु से तिरे दायी नुहे। जेते सब खराब काम करुच भल काम करुच मु केउथिरे निर्लिप्त नाही। मु केउथिरे लिप्त नाही मु सबुथिरे निर्लिप्त। जेमिति पोखरी भितरे पद्मपत्र टिए पद्मपत्र उपरे पानी ढळ 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 हुए किंतु पद्मपत्र पानी रे लिप्त हुए नाही। सेमिति मु तम हृदय भितरे सत्ता रूपे अछि निर्लिप्त भाव रे अछि। तुम कर्मर उत्तम किबा खराब कर्म कौनसी धीरे मो लिप्त नाही मो निर्लिप्त भाव रे थाए सबू देखे कहीं रे लिप्त हुए नाही। बड़ तत्वपूर्ण कथा भक्त बंधु जे कथा को बुझिब तार समस्त अज्ञानता दूर हो जीव। तेणु से तो कह जाइछि गोटे आमर रूढ़ी अच्छी ओडिया रूढ़ी रुचु न रुचु खा पिता बुझु न बुझु पढ़ गीता। गीतारे समस्त ज्ञान भगवान श्री कृष्ण एठारे परिपूर्ण करिसंती। अष्टादश पुराणर सार समस्त शास्त्रर सार हेउछि गीता। भगवान कहले गीता हेउछि मो हृदय ज्ञानर सार वस्तु। मो हृदय भितर जो ज्ञान अछि से सबु ज्ञानर सार वस्तु हेउछि गीता श्रीमद् भगवत गीता। समस्त विश्व ब्रह्मांड रे जेते पुराण अछि ग्रंथ अछि श्रेष्ठ पुराण हेउछि श्रीमद् भगवत गीता। जाकू स्वयं भगवान श्रीकृष्ण श्रीमुखरे कहिसंती अर्जुन को। याठू आउ बड़ जिनस कौन आम पाखे थाई पारे। तेणु आम केते आज केते अज्ञान अंधकार आम आज भ्रमण करुचे। हस्तरे अमृत पाई सुधा आम अमृत को चिन्ह पारुने फोपाड़ी देउचे विष बोली भावी फोपाड़ी दउचे। आम पाखरे आज अमृतर भांड रखा जाइछि अमृत भांड को आम गोड़े एड़े देउचे विष बोली भावी। थरे पान करुने ये अमृत को पान कले कि उपकार हेब जे पान करिब से ही जानिब। हरि नामे कि रस अछि पान कला लोक सिना जानिछि। जे पक्षी उड़े जेते दूर से जाने तहिर व्यवहार। तेणु हरिनामे कि रस अछि पान कला लोक सिना जानुछि। हरिनाम को जे पान करिब से सिना तार महिमा जानिब। जे आकाशर जेते ऊर्ध्व को उड़िब से सिना सेते दूरर कथा कहि परिब। सेते दूर कौन अछि से सिना कहिब। जे भूमि पर ठिया होइछि धरित्री माँ उपर ठिया होइछि से कौन आकाश उपर कथा कहि परिब कि। ठीक अविकल ठीक सही कथा। तेणु भक्त बंधु बुझु न बुझु पढ़ गीता रुचु न रुचु खा पिता। पिता जमिति आम पार्टी की खराब लगे किंतु देहर अनेक रोग भल करिथाए एवं स्वास्थ्य पाई हितकारक हेउछि पिता। ठीक सेमिति रुचु न रुचु हमको पिता खाइबा को पड़िबो
ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୀତା ପଠନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେହି ଭଗବାନ ଯୋଗୀରାଜ ପରମ କାରୁଣିକ ବାସୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେବେ, ଜ୍ଞାନର ବାଟ, ସବୁ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ପାଠ କଲେ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କଲେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଠାରୁ ପାଠ କରିବା। ତେବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଏ ଅଧମ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାଝୀକୁ ଆଜି ଏଇଠାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଧମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଅଧମର କୋଟି କୋଟି ବିନତି ପ୍ରଣାମ, ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ନୈବେଦ୍ୟ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜିର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଏଇଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବୋଲାନନ୍ଦେ ଗବାଳ ହରି ହରି।